व्हाट्सअप इंडिया, कैसे हैं आप सभी लोग। वन रिवर थ्री नेशन, इसके बारे में आज हम बात करने वाले। मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, जो कि चाइना से होकर आती है इंडिया के अंदर और बांग्लादेश को भी जो है ये कनेक्ट करती है। इसीलिए मैंने बोला थ्री नेशन और वन रिवर। आइए मैं बात करता हूं कि अगर जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान का जो है अभी पानी रोक दिया, इंडस वाटर रिवर ट्रीटी को जो है उन्होंने एकदम से खारिज किया। अगर इसी तरीके से आने वाले टाइम में चाइना भी अगर इंडिया का पानी रोक दे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर, क्या कुछ जो है स्टेप ले सकता है चाइना इसके ऊपर, और क्यों चाइना ऐसा करेगा। हम तो पाकिस्तान की तरह उधर हमले नहीं करते जैसे पाकिस्तान ने भी पहलगांव में किया, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे 28 टूरिस्टों की जो है जान गई, हिंदू भाइयों की जान गई उसके अंदर। तो मैं बात करता हूं अभी ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है चाइना में इस रिवर को, और ये तिब्बतन प्लेट्यू से होकर आती है। अगर मैं बात करूं, इसका सफर जो रहता है वो रहता है करीबन करीबन 2900 किलोमीटर का, जो कि चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। अब मैं बात करता हूं चाइना के बारे में। देखिए, चाइना जो है इस रिवर पे आज से नहीं, काफी टाइम से जो है काफी सारे डैम्स बना चुका है, और चाइना ये क्लेम करता है कि ये डैम जो है वो सिर्फ जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर रहा है, या फिर कुछ छोटे मोटे और पर्पज के लिए कर रहा है, ना कि इस तरीके से पानी रोकने के लिए। अगर मैं बात करूं चाइना के इरादों की, तो चाइना के इरादे हमने काफी बार देखे हैं, और वो आने वाले टाइम में ऐसा कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और आगे भी करता रहेगा। और अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो देखिए सबसे पहले जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट जो है राज्यों में ये रिवर आती है, जैसे कि आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनके अंदर जो है ये रिवर आती है। तो इस रिवर का जो पानी है वो अरुणाचल प्रदेश और असम से होता हुआ बांग्लादेश जाता है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वो सबसे पहले इसमें इफेक्ट होंगे। अगर चाइना आने वाले टाइम में ब्रह्मपुत्र रिवर का जो है पानी रोकता है, तो सबसे पहले तो वहां की जो एग्रीकल्चर वैल्यू है वो बहुत ज्यादा घट जाएगी, सूखा पड़ने के कगार वहां पे आ जाएगी। और तीसरी चीज, वहां पे जितने जितने भी पेड़ पौधे हैं, या जितने भी आप ये लगाइए इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो पूरा वहां पे जो है ध्वस्त हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और आप ये सोचिए, अगर एकदम से चाइना पानी रोक देता है, जैसे कि अब मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया पाकिस्तान को भी हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया ने एकदम से जो है सारा पानी रोक दिया था, पाकिस्तान की साइड पानी नहीं जाने दे रहे थे, और फिर अचानक से उन्होंने पाकिस्तान में पानी छोड़ा झेलम रिवर के द्वारा, जो कि वीडियो मैंने बनाई है, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो एकदम से जो है पीओके के अंदर जो है फ्लड की सिचुएशन बन चुकी है, वहां पे इमरजेंसी भी है घोषित की है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहां पे। इसी तरीके से अगर चाइना भी इंडिया का पानी रोकता है ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा और एकदम से पानी छोड़ता है, तो आप ये देखिए बहुत ज्यादा जो है फ्लड की सिचुएशन वहां पे आ जाएंगी, और आसाम जैसे जो राज्य, उनके जो आसपास के जो गांव हैं वो डूब जाएंगे। इसी तरीके से मैं बात करता हूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भी जो है इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। बांग्लादेश में जो है अगर ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी चाइना रोक देता है, तो फिशिंग जो है बांग्लादेश की जो है एक मेन जो है फूड चेन के अंदर आता है, तो वो भी वहां पे स्टॉप हो जाएगा, और एग्रीकल्चर वैल्यू भी बहुत ज्यादा घट जाएगी बांग्लादेश के अंदर, और सूखा पड़ने की कगार भी आ सकती है। तो ये चीजें जो है हो सकती है अगर ब्रह्मपुत्र का जो है पानी रोक दिया जाए। आगे मैं आपको बताता हूं एक चीज और है, अगर चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी रोकता है तो यहाँ पे एक टेंशन बढ़ेगी, एक पॉलिटिकल टेंशन भी हो सकती है इंडिया और चाइना के बीच में, एक वॉर लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। क्योंकि देखिए, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उस और इंडिया और चाइना के बीच में कोई ट्रीटी नहीं है उसको लेके, जैसे कि हमारी पाकिस्तान के साथ ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस रिवर ट्रीटी जो बोला गया है। तो एक ट्रीटी होने का मतलब ये होता है कि और भी जो नेशंस हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और हम बिना उनकी इजाजत के, मतलब हम इस तरीके से पानी रोक नहीं सकते किसी भी रिवर का। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना और इंडिया के बीच में कोई भी ट्रीटी नहीं है। चाइना जो है हायर रीजन पे है, हम जो है लोअर रीजन पे हैं, और चाइना कभी भी जो है वहां पे पानी रोक सकता है, क्योंकि उन्होंने जो है वहां पे डैम जो है बिल्डअप कर लिया है। तो वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और चाइना के पास जो है पावर है कि वो उस डैम को कंट्रोल कर सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडियन गवर्नमेंट अभी जो है इंडियन आर्मी के थ्रू जो है उस डैम पे या रिवर के आसपास के रीजन पे नजर बनाए रखी है।
रखी हुई है कि क्या चाइना जो है स्टेप्स ले रहा है उस रिवर के आसपास। हालांकि चाइना हमेशा से क्लेम करता आया है कि वो सिर्फ जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर छोटे मोटे इरिगेशन के लिए वहां पे जो है उस डैम का यूज करेगा। बट आगे क्या होता है और क्या नहीं होता, क्या चाइना ऐसा करेगा, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी अगर चाइना ने ब्रह्मपुत्र का रिवर का जो है पानी स्टॉप किया तो काफ़ी सारी जो है चीज़ें उथल पुथल हो सकती है इंडिया के अंदर। और इसी तरीके से पाकिस्तान का अगर इंडिया ने पानी रोका तो वहाँ पे भी टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है और हो सकती है, ये हम देख ही रहे हैं। और फ्लड की सिचुएशन भी आ सकती है पानी रोकने से, और एकदम छोड़ने से और पानी रोकने से सूखा भी पड़ सकता है। दोनों काम जो है हो सकते हैं। तो आगे तो समय ही बताएगा क्या चाइना भी ये चीजें करेगा या नहीं करेगा, या इस तरीके के एक्ट करेगा या नहीं करेगा। और दूसरी चीज और है कि आप ये देखिए कि उस रिवर के आसपास इतनी बड़ी रिवर है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में जो फॉरेस्ट एरिया है वो किस तरीके से इफेक्ट होंगे, जितनी भी वाइल्ड लाइफ जो है वहां पे बसी हुई है, और नेशनल पार्क्स भी हैं आसपास। तो बिल्कुल एक तरीके से जो एक इकोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरा जो है खत्म हो जाएगा अगर ब्रह्मपुत्र रिवर का जो है पानी स्टॉप कर दिया गया चाइना के द्वारा। ब्रह्मपुत्र एक रिवर नहीं है, वो एक माता के तौर पे हमारे इंडिया में देखी जाती है, क्योंकि हम जैसे कि गंगा को भी माँ मानते हैं, इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र को भी हम माँ ही मानते हैं। और 130 मिलियन पीपल जो हैं उस रिवर से जुड़े हुए हैं। तो आप लगाइए कि कितने घरों में जो है उस रिवर का पानी जाता होगा, कितने पशु पक्षी जो है उस रिवर का पानी पीते होंगे। तो अगर चाइना कुछ इस तरीके के जो है काम करता है तो काफी सारा जो है डैमेज हो सकता है इंडिया को। बट देखना ये होगा कि इंडिया इस तरीके की सिचुएशन में आता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।